Hello, this is Omkar Singh. Welcomes you to the YouTube channel The OK Miracle of English. गाइस, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस महत्वपूर्ण सेंटेंस के साथ आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो हमारा सीरीज चल रहा है वो समाप्त हो चुका है और अब एक्सरसाइज का सीरीज चल रहा है। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस पार्ट 3 आज हम लेकर उपस्थित हैं, बेस्ड ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें कि मिक्सचर रूल्स हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाल बटन जो सब्सक्राइब का है उसको प्रेस करें, पास में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक पहुंच सके, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इस कृत्य के लिए हम आपके आभारी होंगे। थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। नाउ लेट्स बिगिन टुडे सेशन, एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस पार्ट 3। एक्सरसाइज वैसे आपको करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सॉल्यूशन, ये सॉल्व्ड एक्सरसाइज है, मैं सॉल्व करूँगा और बीच बीच में आपको रूल से भी अवगत कराता चलूँगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, द पोस्टमैन हैड डिलीवर्ड द लेटर्स। हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो रूल हमारा कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदल देते हैं। अकॉर्डिंग टेंस हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ये हमारा जनरल रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के, तो उन्हीं रूल्स का हम फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टेंस क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो इसमें हैड बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें ऑलरेडी दी जाती है। सब्जेक्ट हमारा द पोस्टमैन है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर द लेटर्स है। तो जो हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा, देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं पैसिव, द लेटर्स। अब सभी के साथ हेड का यूज करते हैं, चाहे एक वचन सब्जेक्ट हो चाहे आपका बहुवचन हो, और साथ में बीन लगाते हैं। थर्ड फॉर्म इसमें दी जाती है आपकी डिलीवर्ड। इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर पहुंच जाएगा, द पोस्टमैन। जांच लीजिए, वीडियो पॉज करके आप अपनी कॉपी पर लिखिए 1 बाय 1, जैसे इसका आपने लिखा हो। जब मैं बना दूं उसे पैसिव में तब से आप चेक कर सकते हैं। अब अगला वाला सेंटेंस तब तक बनाइए। ध्यान दीजिए, ही हैड नॉट मेड सेवरल मिस्टेक्स। तो इसमें सेवरल मिस्टेक्स हमारा ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा सेवरल मिस्टेक्स हैड बीन थर्ड फॉर्म है मेड बाय हिम। ओके, तो इस तरह से हमारा ये पैसिव बन जाएगा। चेक करते जाइए, साथ साथ बनाते भी चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। यू शुड डू योर बेस्ट। नेक्स्ट बनेगा, द क्रिकेटर्स हैड प्लेड 3 मैचेस बाई 6 PM। अब बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये बाई लगा हुआ है, दोबारा हम पैसिव में बाई लगाएं या ना लगाएं, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है।
ये बाई टाइम के लिए यूज किया गया है, आपका वाई न्यू ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा, तो दोनों वाई रहेंगे, वाई को हटाना नहीं है। हैड प्लेड, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो 3 मैचेस हैड बीन प्लेड बाई द क्रिकेटर्स। अब ये बाई 6 PM जैसा है वैसा ही रहेगा। बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि बाई यहाँ लगा दिया हमने, बाई फिर आ गया, तो इससे ये टाइम के लिए सपोज किया गया है, टाइम के साथ यूज है, तो इसमें आप कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। केवल आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मतलब है, वहीं से सेंटेंस को आप तोड़ दीजिए, बाकी बचा हुआ पार्ट है वो अपना रेस्ट पार्ट जहाँ है वहीं रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ये प्रैक्टिस रिवीजन चल रहा है, इसमें एक्सरसाइज के बहाने हम रिवीजन कर रहे हैं। मानिए आप, हु हैड इनवाइटेड हर टू द पार्टी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए हु ये आपका सब्जेक्ट का वर्क भी करता है और इंट्रोगेटिव वर्ड का वर्क भी करता है। तो हु दिया होता है तो हु किस में बदल देते हैं, बाई हुम में बदल देते हैं। किस बदल देते हैं गाइस, बाई हुम लगाएंगे। फिर हैड ऑब्जेक्ट रूप में हर है, तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट सी, इसके बाद लगाएंगे बीन इनवाइटेड। देखिए सब्जेक्ट के बाद ही बीन लगाएंगे, इनवाइटेड टू द पार्टी। क्वेश्चन प्लस, देखिए क्वेश्चन मार्क होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी। बाई हुम हैड सी बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। अब बाई लगाने की जरूरत नहीं, बाई पहले आ गया है, मतलब बाई लगाएं आप, इस तरह से आपका हु वाला बन जाएगा। हु से भी बन सकता है, अगर हु का यूज करेंगे तो बाई को बाद में लगाना पड़ेगा आपके लिए। नेक्स्ट वन है गाइस, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर दे सेंग ए सॉन्ग। तो देखिए इस तरह के सेंटेंस में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपके लिए। बिफोर दे सेंग ए सॉन्ग, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल पास्ट परफेक्ट टेंस वाले पार्ट का ही पैसिव बनाना, बाकी यथावत रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, हर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। हर वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाई, सी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर। अब देखिए बिफोर दे सेंग ए सॉन्ग, ये यथावत उतरेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दे सिंग ए सॉन्ग, तो आपने देखा कि बिफोर सहित पूरा पार्ट आगे का, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, इसे यथावत रहने देना है। केवल पहले पार्ट अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस का ही आपको पैसिव बनाना है, दूसरे पार्ट का यहाँ पर नहीं बनाना है। तो ये आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वन देखिए, ही विल हेल्प देम, विल आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदलेंगे तो दे हो जाएगा देम का सब्जेक्टिव केस। बिल, बिल और सेल के साथ बी का प्रयोग करते हैं, इसमें बिल भी सेल भी, तो बिल बी। थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी हेल्प्ड बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। सेंटेंस आपका पैसिव में बदल गया। देखते चलिए, थोड़ा फास्ट करना एक्सरसाइज, इतनी फास्ट करेंगे आप उतना ही आपका नॉलेज का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन फास्ट के साथ साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें।
7th नंबर है विल दे नॉट रिंग द बेल। अब फिर विल है और फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो आसानी से चेंज कर देंगे। जब सहायक क्रिया दी होती है सबसे पहले सहायक क्रिया का ही प्रयोग करना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा द बेल, तो इसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया बिल का यूज करेंगे, द बेल। इंट्रोगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ नोट भी है तो सब्जेक्ट के बाद पहले नोट लगाएंगे, भाई यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट के अर्थात न्यू सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, नोट फिर इसके बाद बी लगाएंगे। थर्ड फॉर्म हो जाएगी रंग, बाई बी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। विल द बेल नॉट बी रंग बाई देम। जैसे आपका एक्टिव है उसी तरह से ही रखना है। अगर सब्जेक्ट के बाद नोट है सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, क्रिया के बाद नोट है तो क्रिया के बाद नोट लगाना। आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, उसमें फ्रेम दिया होता है। हु विल पेंट द वॉल, अब हु दिया है तो हु को बाई हु में चेंज कर देते हैं हम, बाई हुम। फिर आएगा विल द बॉल, ये सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा, बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा पेंटेड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। बाय होम विल द बॉल बी पेंटेड। नेक्स्ट वन देखेंगे, अगला हमारा नवा नंबर है वाई विल यू नॉट लुक आफ्टर योर चिल्ड्रेन। देखिए इंटरोगेटिव है हमारा, तो वाई दिया है, भाई सबसे पहले रखेंगे, फिर बिल रखेंगे, नया सब्जेक्ट हो जाएगा योर चाइल्ड, योर चाइल्ड। नोट है सब्जेक्ट के बाद तो हम भी नोट रखेंगे, फिर बी लगाएंगे। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी लुक्ड। अब देखिए एक चीज है यहाँ पर, क्रिया के बाद में प्रीपोजिशन दिया है, तो क्रिया के साथ जो प्रीपोजिशन होता है पैसिव में भी हमें उसी के साथ रखना होता है, अर्थात जो दिया गया प्रीपोजिशन है उसको हम नहीं हटाते हैं। तो लुक्ड आफ्टर एक साथ आएगा, बाय यू। ध्यान दें जब भी क्रिया के साथ कोई प्रीपोजिशन दिया जाए तो वह प्रीपोजिशन पैसिव सेंटेंस में क्रिया के बाद ही रखा जाएगा, इसका ध्यान रखें। तो सेंटेंस हमारा बन गया व्हाई विल योर चाइल्ड नॉट बी लुक्ड आफ्टर बाय यू। तुम्हारे बच्चे की देखभाल, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ये फ्रेजल वर्ब है तो फ्रेजल वर्ब ही रहती है। फ्रेजल वर्ब होता है कि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का यूज होता है, उसका अर्थ बदल जाता है। अगर आप सीधा सीधा मीनिंग लगाएंगे अलग अलग तो नहीं है। जैसे लुक मिस देखना, आफ्टर बाद में देखना, ये कोई मीनिंग नहीं है। लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। मिस्टर शर्मा विल हैव टोल्ड ए स्टोरी बाई 10 PM। अब देखिए विल हैव दिया है और थर्ड फॉर्म, विल हैव शैल हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म दी जाती है तो वह सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का माना जाता है। तो सब्जेक्ट मिस्टर शर्मा, ऑब्जेक्ट ए स्टोरी, ए स्टोरी हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विल हैव, अब इसमें विल हैव शैल हैव के साथ बीन और लगा देते हैं, बीन। थर्ड फॉर्म इसमें दी है टोल्ड बाय मिस्टर शर्मा। अब देखिए बाई 10 PM है, ये समय के लिए है, इसे बाद में रखेंगे जैसे है भाई, बाई 10 PM। इसमें कोई बदलाव नहीं करना आपको। इनका साहब बाई यहाँ आ गया, यहाँ कैसे लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो टाइम के लिए यूज है, टाइम के लिए यूज रहेगा। ए स्टोरी विल हैव बीन टोल्ड बाई मिस्टर शर्मा बाई 10 PM, 10 बजे तक। तो ये आपके समझ में आ रहा होगा।
देखिए 11वां नंबर दिया है, 11 नंबर यहाँ डाल देते हैं। सेल आई हैव कास्ट माई वोट इन फेवर ऑफ एसपी। एस के मतलब समाजवादी पार्टी से मतलब है यहाँ पे एसपी का। इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ है तो इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे, अगर सहायक क्रिया से प्रारंभ है तो सहायक क्रिया लगाएंगे, सब्जेक्ट से प्रारंभ है तो सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सहायक क्रिया से प्रारंभ है, आई के साथ सेल आता है। अब देखिए हैव ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। माई बोट ये आपका ऑब्जेक्ट है, माई बोट पूरा ऑब्जेक्ट है तो इसके अनुसार लगाएंगे विल, विल माई बोट। अब स्टूडेंट क्या समझता है कि माई फर्स्ट पर्सन समझ लेता है और सेल लगा देता है, नहीं भाई, पॉजेसिव केस तो कभी सब्जेक्ट के रूप में वर्क ही नहीं कर सकता, उसके साथ में नाउन का होना मस्ट है। तो माई बोट होगा आपका सब्जेक्ट बन गया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। सब्जेक्ट माई नहीं है बल्कि माई बोट है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, विल। हैव, फिर बीन, कास्ट। देखिए कास्ट की तीनों फॉर्म समान रहती हैं, कास्ट कास्ट कास्ट। बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी, फिर इन फेवर ऑफ एसपी। इस तरह से देखिए क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बाद में। सेंटेंस बना, विल माई बोट हैव बीन कास्ट बाई मी इन फेवर ऑफ एसपी। 12वां देखिए भाई, वाई विल यू नॉट हैव रिटन ए पोयम। तो वाई से स्टार्ट है तो हमें वाई लाना है सबसे पहले। सब्जेक्ट है यू, अब सब्जेक्ट बन जाएगा ए पोयम, तो इसके अनुसार ही विल लगाएंगे, वाई विल ए पोयम। देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट है तो हम भी सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे क्योंकि न्यू सब्जेक्ट बना है। फिर इसके बाद हैव बीन लगाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। थर्ड फॉर्म इसमें दी है रिटन बाई, यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस तरह से व्हाई विल ए पोएम नॉट हैव बीन रिटन बाई यू हमारा कंप्लीट हुआ। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो जनरल फॉर्म थी हमारी टेंस वाली, वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंपेरेटिव फॉर्म में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।